नमस्कार पांचजन्य, इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल वर्मा। इस सप्ताह का अंक हिटलर गांधी, स्वयंसेवकों का बलिदान, बचा संविधान, भारतीय लोकतंत्र, राष्ट्रीय चेतना, इतिहास, विदेश नीति और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की भूमिका को लेकर उसे समझने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर सामने आया है। एक और जहां 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए संघर्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के बलिदान को विस्तार से सामने रखा गया है, वहीं दूसरी ओर G7, पश्चिम एशिया, महाराणा प्रताप, पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान के संकट और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी गंभीर और चिंतनशील लेख प्रकाशित किए गए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की संपादकीय अपनी बात की। इस अंक में पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी अपनी चर्चित संपादकीय G7, पश्चिम एशिया और भारत के सधे कदम में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, वैश्विक शक्ति संतुलन में आ रहे बदलाव और G7 जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका के बीच भारत किस तरह से अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रहा है, इस लेख में विस्तार से समझाया गया है। लेख में बताया गया है कि भारत आज किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में निर्णय लेने वाला देश नहीं है, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर विश्व राजनीति में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत की विदेश नीति, पश्चिम एशिया के बदलते समीकरण और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को समझने के लिए संपादकीय अवश्य पढ़ें। हिटलर गांधी, स्वयंसेवकों का बलिदान, बचा संविधान। अब बात करते हैं इस अंक की आवरण कथा की। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वह काला दिन जब देश पर आपातकाल थोपा गया, नागरिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। लेकिन इसी दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हजारों स्वयंसेवक और राष्ट्रनिष्ठ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस विशेष आवरण कथा में बताया गया है कि आपातकाल विरोधी आंदोलन में 1,30,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी, जिनमें से 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक थे। मीसा के तहत बंद किए गए 30,000 लोगों में से 25,000 से अधिक संघ परिवार से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। कैसे स्वयंसेवकों ने यातनाएं सही, कैसे भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया गया और कैसे लोकतंत्र की लो बुझने नहीं दी गई, इसकी विस्तृत जानकारी इस विशेष आवरण कथा में पढ़ने को मिलेगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिए गए बलिदानों और संघर्ष की इस गाथा को जानने के लिए यह आवरण कथा अवश्य पढ़ें। इसके साथ ही उन लोकतंत्र सेनानियों की दर्दनाक आपबीतियां भी प्रकाशित की गई हैं जिन्होंने जेलों में अमानवीय यातनाएं सही। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, कपिल देव तिवारी, सुमित्रा गुलाटी, सुरेश गुप्ता और अनेक लोकतंत्र सेनानियों ने उस दौर की भयावह सच्चाइयों को साझा किया है। किस प्रकार स्वयंसेवकों को बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, बिजली के झटके दिए गए, नाखून उखाड़े गए और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय और लोकतंत्र के लिए अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। आपातकाल की असली तस्वीर और उस दौर के प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी इतिहास जानने के लिए यह विशेष सामग्री अवश्य पढ़ें। राष्ट्र अपने वास्तविक नायकों को कभी नहीं भूलता। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के महत्वपूर्ण संबोधन की। हल्दी घाटी विजय के 450 वर्ष और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर भागवत जी ने कहा कि राष्ट्रीय अंततः अपने वास्तविक नायकों को ही याद रखता है। उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध केवल 2 शासकों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि भारत की राष्ट्र चेतना, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा का युद्ध था। इतिहास को लोक दृष्टि से देखने और भारत के वास्तविक नायकों को समझने के लिए यह लेख जरूर पढ़ें। महानायक महाराणा प्रताप पर आधारित विशेष लेख में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने अनेक ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर हल्दी घाटी के युद्ध को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। लेख में बताया गया है कि आखिर क्यों महाराणा प्रताप को भारत की अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, चेतक और झालामान के बलिदान का क्या महत्व था,
और दिवेर के युद्ध ने किस प्रकार मुगल सत्ता की नींव हिला दी थी। साथ ही उन ऐतिहासिक तथ्यों पर भी प्रकाश डाला गया है जिन्हें लंबे समय तक इतिहास की पुस्तकों से दूर रखा गया। महाराणा प्रताप के संघर्ष, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति को गहराई से समझने के लिए ये लेख जरूर पढ़ें। हर परिणाम से बड़ी वंदे मातरम की घड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर वैद्य जी लिखते हैं कि यह चुनाव केवल राजनीतिक परिणामों का विषय नहीं है, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के पुनः जागरण का संकेत है। वे इसे वंदे मातरम क्षण बताते हुए बंग भंग आंदोलन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्री अरविंद और डॉक्टर हेडगेवार के प्रसंगों को वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ते हैं। बंगाल की बदलती राजनीति और राष्ट्रीय चेतना के इस व्यापक विश्लेषण को समझने के लिए ये लेख जरूर पढ़ें। विद्रोह के भंवर में पाकिस्तान। अब रुख करते हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी अपने लेख में बताते हैं कि पाकिस्तान आज केवल आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा, बल्कि वह आंतरिक विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विघटन के गंभीर दौर से गुजर रहा है। बलूचिस्तान में बढ़ती स्वतंत्रता की मांग, खैबर पख्तूनवा में असुरक्षा, सेना और जनता के बीच बढ़ती दूरी और राजनीतिक नेतृत्व की विफलताएं पाकिस्तान को किस दिशा में ले जा रही हैं, इसका विस्तृत विश्लेषण इस लेख में किया गया है। पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति और दक्षिण एशिया में बदलते समीकरण को समझने के लिए ये लेख जरूर पढ़ें। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता सैन्य शक्ति पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेख भी इस अंक में प्रकाशित हुआ है। मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सफलता, भारत की सामरिक क्षमता और बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत किस प्रकार से अपनी सुरक्षा को और मजबूत बना रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति को समझने के लिए ये लेख अवश्य पढ़ें। इसके अलावा भी इतिहास, संस्कृति, राष्ट्र चिंतन, विज्ञान, सुरक्षा और समसामयिक विषयों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण लेख इस अंक में प्रकाशित किए गए हैं। आपातकाल का वास्तविक इतिहास, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए संघर्ष, भारत की विदेश नीति, महाराणा प्रताप का गौरवशाली इतिहास, पश्चिम बंगाल की बदलती चेतना, पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति और भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति को गहराई से समझने के लिए पांचजन्य का यह अंक अवश्य पढ़ें। आपातकाल के 51 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पांचजन्य ने एक विशेष वीडियो श्रृंखला तैयार की है। इस विशेष श्रृंखला को देखने के लिए पांचजन्य के YouTube चैनल पर पहुंचे। फिलहाल पांचजन्य इस सप्ताह में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नए अंक और नए विषयों के साथ। नमस्कार।